इलाके में कितने प्रतिशत हिंदुओं की आबादी? इसमें अब मेरे ख्याल से 2% होंगी ज़्यादा। 2%? सिर्फ 2। जो 90% आबादी हाँ, थी, 2%, 88% हिंदू यहाँ से हाँ। पलायन कर गए। हिंदुओं की आबादी यहाँ नगण्य है। मैं आपको बता दूं, संभल में तो सिर्फ 30 से 35% आबादी कम हुई है, लेकिन यहाँ इस इलाके में केवल 1 से 2% हिंदू हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं है डाली, क्योंकि इस इलाके में डर के मारे न एमसीडी आती है, ना बिजली विभाग आता है। चोरी की बिजली यहाँ करदमपुरी में चलती है, कबीर नगर में चलती। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को न्यायिक आयोग ने एक 450 पन्नों की एक रिपोर्ट पेश करी है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार 1947 से लेकर 2025 तक संभल में जो हिंदू आबादी तकरीबन 50% थी, आज घटकर केवल 15% रह गई है। उसमें बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है, लेकिन मैं आपको जिस जगह पर खड़ा हूँ इस जगह के बारे में आपको बता दूँ। इस वक्त मैं देश की राजधानी में खड़ा हूँ। आप सुनकर चौंक जाएंगे, यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 15% नहीं बल्कि 70% कम हो गई है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ देश की राजधानी दिल्ली के कबीर नगर और करदमपुरी वार्ड में। 1990 के आसपास यहाँ पर 80% हिंदू आबादी होती थी और पूरा इलाका हिंदू बहुल था, लेकिन अब आबादी के बाद यहाँ केवल आबादी के नाम पर यहाँ केवल दिखाइए इधर आप, ये शमशान घाट रह गया है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, आगे आ जाइए। और ये आबादी क्यों कम हुई मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल 1990 के बाद यानी 92 में बाबरी विध्वंस हुआ, पूरे देश में आक्रोश का वातावरण था और उसी के चलते कुछ हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। आगे और 2020 में यहाँ पर इसी शमशान घाट के गेट के बाहर सांप्रदायिक दंगे हुए, जिन दंगों में दोनों पक्षों के 55 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2020 के बाद यहाँ से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया और पलायन का एक बहुत बड़ा कारण भी था। 2020 से 2025 तक एमसीडी ने एक सीलिंग अभियान चलाया और यहाँ नज़दीक ही 100 फुटा सड़क के उस पार एक इंडस्ट्रीज एरिया होता था जिसका नाम था छज्जू गेट इंडस्ट्रीज एरिया। आप आगे आ जाइए। और उस एरिया में काफ़ी फैक्ट्रियां चलती थी, लेकिन एमसीडी ने सीलिंग की कार्रवाई करी तो उस इलाके में चलने वाली फैक्ट्रियों को बिल्कुल बंद कर दिया, यानी सील कर दिया। और वहाँ जो इनलीगल फैक्ट्रियाँ चलती थी, छोटी फैक्ट्रियाँ चलती थी, उन तमाम हिंदू लोगों ने इस इलाके में आकर फैक्ट्रियाँ डाल ली, क्योंकि इस इलाके में डर के मारे न एमसीडी आती है, ना बिजली विभाग आता है। चोरी की बिजली यहाँ करदमपुरी में चलती है, कबीर नगर में चलती है और इसी का फ़ायदा वो फैक्ट्री मालिक उठाते थे। उधर की कई फैक्ट्री मालिक यहाँ पर आ गए। सांप्रदायिक दंगों के बाद हिंदू यहाँ से पलायन कर गया। इधर आइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हिंदुओं का एक शमशान घाट है और ये शमशान घाट भी यहाँ इसीलिए है क्योंकि कुछ प्रभुत्व लोग इस शमशान घाट का देखभाल करते हैं, उनकी वजह से ये शमशान घाट है। ये शमशान घाट बहुत पुराना है, कम से कम मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 52-55 साल हो गए इस शमशान घाट को बने हुए। हिंदुओं की आबादी यहाँ नगण्य है। मैं आपको बता दूं, संभल में तो सिर्फ 30 से 35% आबादी कम हुई है, लेकिन यहाँ इस इलाके में केवल 1 से 2% हिंदू हैं, यानी बिल्कुल भी नहीं है। जो थोड़े बहुत हिंदू हैं वो एक आध दुकानदार है या वो जो फैक्ट्री चलाने वाले हैं। यहाँ से प्रॉपर्टी बेच कर हिंदू इलाकों से पलायन कर गए। बहुत भीषण दंगे होते हैं यहाँ 2020 में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का शमशान घाट है।
और आप इस शमशान घाट को देखिए, इसका नाम है हरिहर शमशान घाट। आसपास के पूरे इलाके में, चाहे वो बाबरपुर विधानसभा हो, मौजपुर विधानसभा हो, या आप कह सकते हैं कबीर नगर, करदमपुरी, बलबीर नगर, मौज, गोरख पार्क, कोई शमशान घाट नहीं है। हिंदुओं को मजबूरन इसी शमशान घाट में आना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस शमशान घाट के चारों तरफ ये जो मकान बने हुए हैं, ये मुस्लिम आबादी है, यानी शमशान घाट को आप देख सकते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं नीली सी टीन शेड के बाद, ये कब्रिस्तान है। उसके पीछे भी जो मकान है और इधर भी आप जो ये मकान देख रहे हैं, तमाम मुस्लिम आबादी है। ढूंढने से भी, अगर आप यहाँ ढूंढेंगे तो कोई भी एक भी घर हिंदुओं का नहीं मिलेगा। देश की राजधानी का ये हाल है। और क्या वजह है, मैंने वजह भी आपको बता दी। संभल को लेकर तो तमाम सोशल मीडिया खबरें दिखा रहा है, लेकिन देश की राजधानी में एक नहीं, ऐसे अनेकों इलाके हैं जहां से हिंदू केवल 5 या 7% रह गए। मैं उस इलाकों के नाम भी आपको बता देता हूं। चाहे आप जाफराबाद ले लीजिए, चौहान बांगर ले लीजिए, विजय पार्क में भी बहुत आबादी घट गई है, करावल नगर में भी 50-50% रह गए हैं। यानी जहां इन इलाकों में हिंदू बहुसंख्यक होता था, आज केवल नाम मात्र का हिंदू रह गया। आखिर इस घटती हुई आबादी के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये इस पूरी आबादी में शमशान घाट इसलिए सुरक्षित है कि यहाँ के कुछ लोग हैं जिनका इस इलाके में दबदबा चलता है, वो इस शमशान की देखभाल करते हैं। अन्यथा ये शमशान भी नहीं रहता और मजबूरन हिंदुओं का कोई भी शमशान घाट इस इलाके में नहीं है, बल्कि इस इलाके में 10 से 12 कब्रिस्तान है और शमशान घाट के नाम पर केवल ये शमशान घाट है। और मजबूरन हिंदू यहाँ पर दाह संस्कार के लिए आता है। मैंने आपको बता दिया है डेमोग्राफी किस पूरी तरह से चेंज हो गई है। इसकी वानगी आपको मैं बाहर चलकर दिखाता हूँ। रात को इस इलाके के अंदर पार्किंग स्थल बना दिया जाता है, पूरी रोड पे जाम लगा दिया जाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई भी समस्या को उठाता नहीं है। चलिए मैं यहाँ के जो 1-2 दुकानदार हैं जो कबीर नगर में दुकानें करते हैं, 2-4 सिर्फ, उनसे आपकी बात करवाता हूँ आखिर हिंदू यहाँ से पलायन क्यों कर गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 33 फुटा रोड कबीर नगर के, और ये यहाँ का मुख्य मार्ग है। मेरे साथ एक व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम और परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम यशकांत है, मेरा सीमेंट का काम है यहाँ, और मैं 87 से यहाँ पे हूँ। निशिकांत जी, ये बताइए क्या कारण है जिस इलाके में इस वक्त मौजूद हूँ 1990 के आसपास यहाँ पर 80 से 85% हिंदू आबादी थी। क्या वजह है कि यहाँ से हिंदू पलायन करके? यहाँ पलायन यूँ करके कि यहाँ पे मुस्लिम भाई के ज़्यादा घर हो गए, और थोड़ा सा दिक्कत थी कि त्योहारों में इनमें दिक्कत थी, और क्या कहते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रहना उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है त्योहारों में, इसलिए कुछ रेट भी ज़्यादा मिले। यहाँ की ज़मीन के रेट ज़्यादा मिले और वहाँ कम थे छज्जूपुर में, वो वहाँ चले गए। वैसे भाईचारा था सारा, लेकिन अब यहाँ पे मुश्किल से नहीं, क्यों आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रेट ज़्यादा मिले और छज्जू गेट पे रेट कम हुए तो वहाँ चले गए, जबकि ये इलाका निम्न स्तर के इलाकों में आता था। यहाँ लोग डर के मारे आते भी थे, नहीं तो आपको मालूम है वो आबादी पुरानी आबादी है। लेकिन क्या ये कारण नहीं था कि वहाँ की फैक्ट्री को जब सील कर दिया गया तो ज़्यादातर फैक्ट्री मालिक इस तरफ आ गए? हाँ, ये था, यहाँ पे फैक्ट्री वाले बहुत आए, सारा यहाँ जीन्स का काम था। पलायन की क्या वजह है? आपने बताया कि एक त्योहार, या ये नहीं है कि जैसे 2020 में यहाँ दंगे थे, उन दंगों के डर की वजह से हिंदू यहाँ पलायन करके आओ? हाँ, थोड़ा उसका भी फ़र्क है, दंगों का भी फ़र्क है। उसमें दंगे में भी थोड़े से हिंदू भाई घबरा जाते हैं। इस इलाके में कितने प्रतिशत हिंदुओं की आबादी है?
इसमें अब मेरे ख्याल से 2% होंगी ज़्यादा 2%, सिर्फ 2। जो 90% आबादी हाँ, थी, 2%, यानी 2%। 88% हिंदू यहाँ से हाँ। पलायन कर गया मेरे हिसाब से तो 150 घर रह गए होंगे इतने कबीर नगर के। पूरे कबीर नगर में और हाँ, जगदलपुरी में। 100 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, गिने चुने घर हैं। मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सर। सलीम मेरा नाम। सलीम जी, आप बीसी इलाके में रहते हैं, आप बता सकते हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि यहाँ से हिंदू पलायन क्यों कर गया? इसलिए कर गया, यहाँ से फैक्ट्री जो इधर उधर से उठ के आई थी, यहाँ पैसे ज़्यादा मिले और वो पैसे की तमन्ना थी, पैसे लेके वो सस्ती जगह में पहुँच गए। और कोई वजह नहीं? और कोई वजह नहीं है। भाईचारा कोई ख़राब नहीं है, कोई सब चीज़ें आज भी मिलना जुलना है। आप कह रहे हैं भाईचारा खराब नहीं हुआ, लेकिन यहीं इसी इलाके में, ये मुख्य मार्ग पर मौजपुर में 4 दिन तक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 55 से ज़्यादा लोग मारे गए थे दोनों तरफ से। वो तो नेतागिरी में मारे गए जब नेताओं ने भाषण दिए। तो लड़ने वाले कौन थे? अब पता नहीं कौन थे वो, हम तो अपने घर। दोनों समुदाय के लोग। दोनों समुदाय के थे कुछ। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव है? यहाँ इतने भीषण दंगे हुए, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ से सिर्फ 100 मीटर बाहर मौजपुर पे हुए थे। वो अलग इलाका, ये यहाँ के पे नहीं हुए, यहाँ पे नहीं हो, मौजपुर अलग है। और यहाँ मौजपुर हुए, गंगा विहार में हुए, भागीरथी विहार में हुए, यमुना विहार में हुए। इस बात को मत कहो, यहाँ की मौजूदा बात करो, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। डर तो था हिंदुओं के। डर तो था। पूरे हिंदुस्तान में, डर तो पूरे जो हिंदुस्तान में। मैं ये प्रश्न आज इसलिए यहाँ पूछने आया हूँ लोगों से, क्योंकि संभल में आपको मालूम होगा एक 450 पन्नों की रिपोर्ट पेश हुई है, जिसमें बताया गया है कि जहाँ 50% आबादी होती है संभल में, आज केवल 15% आबादी रह गई। वो तो भाई साहब जहाँ जिसका मिजान लग रहा है वहाँ जा रहा है, कोई ज़बरदस्ती किसी से कर नहीं रहा। देश में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कि हिंदू एक तरफ बस रहा है और मुसलमान एक तरफ बस रहा ये तो जी गवर्नमेंट ही बता सकती है। है? गवर्नमेंट बता सकती हाँ, कि क्यों ऐसा करवा रहे। है। ये कोई धार्मिक कट्टरता है, धार्मिक उन्माद की वजह से? मेरा भाईचारा भाई से बैठे बराबर में मैं देख रहा हूँ आप। है। 41 साल एक जगह बैठे उठे, ये मेरा ध्यान रखते थे, मैं इनका ध्यान रखता था। पूछ लो सामने। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ आज ब्याह शादी में आज भी आना जाना बढ़िया तरीके से, घर परिवार को पूछना गछना सब अच्छी तरह से। 41 साल पूछ लो। क्या आपको नहीं लगता जो सद्भावना बनी हुई थी, इसको तोड़ने में दोनों तरफ के कुछ ऐसे नेता हैं या भड़काऊ पंडित या मौलाना है जो भड़काते हैं लोग? किसी ने उंगली नहीं उठाई, सब पता नहीं कहाँ से आए, ये पता नहीं चला। हम तो मौके पे थे नहीं। तो वारदात हुई थी जब झगड़े हुए थे। हाँ, किसी का मार दिया, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के लोगों ने, बाबरपुर के लोगों ने, एक रईस चौहान है, उन्होंने आके यहाँ शांति कराए। सब बहुत भाईचारा बढ़िया। हाँ, लेकिन मकान सब बेच गए। मकान बेच के कुल मिलाकर इनका कहना था कि जब 2020 में यहाँ दंगे हुए तब इस इलाके में कोई घटना नहीं हुई थी, लेकिन हिंदुओं के मन में एक भय था कि मुस्लिम बहुल इलाका है और धीरे धीरे से हिंदुओं की आबादी यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी बेचकर दूसरे इलाकों में चली गई। देश की राजधानी दिल्ली में ये क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा, और इस बात को सरकार को, सरकारी एजेंसियों को गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों अलग अलग इलाके बन रहे हैं, क्यों अलग अलग सोसाइटियां बन रही हैं देश की, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ दिल्ली के कबीर नगर से। जय हिंद, जय भारत।